तो हर चारों ओर काले झंडा, 52 गाड़ी। चलने नहीं दीजिएगा आप लोग? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बोकारो वोट दिया है उनको जी, कैसे चलने दे देंगे? साला हम लोग वोट देके आपको सांसद बनाने का काम किए और आज हम लोगों के साथ आप चलने का काम कीजिएगा। नहीं करेंगे बर्दाश्त, हम विस्थापित नहीं करेंगे बर्दाश्त। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो तेलमोचो ब्रिज उनका ब्लॉक होगा। हमारा बेदकारो जो चंद्रपुरा से लेके 9 घुसती है वो ब्लॉक होगा। टुक्काडी फुसरो से मानगो के बीच में मानगो पड़ता है, वो ब्लॉक करेंगे हम। तो यहाँ के सांसद महोदय जी आप लोग कैसे ब्लॉक कर दीजिएगा? बिल्कुल करेंगे भाई, आपको यहाँ का बोकारो की जनता वोट दिए, आप यहाँ का प्रशासन रहेगा हम लोग। आप एयरपोर्ट को लेके आप भाई, हम जनता जनार्दन आपको वोट दिए जी। आप जनता से बढ़कर आप है क्या? नेता बन गए आज? आज आप हम लोग के साथ आक्रोश क्यों ना हो विस्थापित का। आप बात करते हैं, आपके पास अतिक्रमणकारी लोग जाते हैं, आप बात करते हैं, कड़ी नाराजगी वहां से दिखाते हैं, फोन से धमकाते हैं, एमडी हो, टीए डिपार्टमेंट हो, जिसको धमकाया आपने, क्या कभी प्रेम महतो को लेके आपने बात किया? कभी तो नहीं किया। आखिर हम लोग रहता है क्या? वो तो बोल रहे कि हटिया हम लोग को उजरने नहीं देगा, हम विस्थापित को हम मतलब दर्द को हम समझते हैं। हटिया वाले विस्थापित हैं? नहीं, हटिया वाले विस्थापित हैं। उनको अक्ल नहीं है कि हटिया वाले विस्थापित है कि हम लोग विस्थापित हैं। उनको अभी तक पते नहीं। जब पते नहीं तो तुम आए क्यों है? आपको नहीं आना चाहिए। सांसदगिरी वहीं से कीजिए, होने में कीजिए। यहाँ पे क्यों आगे फिर पता चल रहे हो कि हटिया वाले सांसद है? उनको पहले ये क्लियर होना चाहिए यहाँ के विस्थापित कौन है। हटिया वाले विस्थापित हैं कि हम लोग विस्थापित? मैं साफ शब्दों पे कह देता हूँ, अगर इस तरह का उलूल जुलूल बयान अगर अगली बार देते हैं तो हम लोग चारों ओर उनका ब्लॉक कर देंगे सारे रास्ते। विस्थापित एक है, एक था, एक रहेगा, लेकिन विस्थापित को भोले भाले समझकर इन लोगों ने हमेशा छलने का काम किया। आना जाना आगो में उसका संसद महोदय बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल काला झंडा दिखाएंगे भाई, क्यों नहीं दिखाएंगे? उनका जो प्रोग्राम बोकारो में विकास की बातें होगी, यहाँ के विस्थापित की बातें होगी, अन्यथा किसी की और की बातों को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आपकी जो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने सब झुगी झुगड़ भी हटा के वहाँ स्वार्थ के लिए लोकल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मंदिर बनाने के लिए वहाँ के अलग सामने आमने सामने जितने भी गरीब भोली भाली थी सब जाके आज रणधीर वर्मा चौक में बेचारी लोग बैठे हुए थे। मैं वहाँ पे गया भी था, देखा भी था उस जगह पे कि वो लोगों ने ढुलू मातों के खिलाफ जमीन पर अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मंदिर बनाने के लिए सबको खाली करवा दिया, सबको रास्ते से हटवा दिया। क्या उस समय आपको अतिक्रमणकारी नहीं दिखाई दिया? आज हमारे विस्थापित पर छाती पर ये लोग कील गाड़ कर बैठे हुए और आज हमारा विकास की ओर बोकारो बढ़ रहा है, विस्थापितों का कुछ अच्छा होगा तब आपने वहाँ पे राका रोड़ा बनने का काम कर रहा है। इसलिए मैं बता संसद महोदय क्या बाहरी को सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं क्या? बाहरी भीतरी पे मैं नहीं कहता हूँ। हमारे बाप दादा का गया जमीन है, मैं किसी भी तरह से अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अच्छा जिसका जहाँ देखिए बाहरी भीतरी सब आज आप बांग्लादेशी को आज क्यों नहीं बसाने का काम कर रहे हैं? उसको भी बसा के रखिए ना। उस पर आप क्यों बात करते हैं? दोहरी नीति पर क्यों आप आ रहे हैं? आप उसको भी बैठाने का बात कीजिए ना। आप विस्थापित का जब विस्थापित अतिक्रमणकारियों के लेके था तब आप बैठने आए हम लोग से बात करने के लिए, हम लोग से बात करने। आइटिया मोड़ के पास है। आज विस्थापित ने धनबाद लोकसभा के आज ढुलू मातो का आज पुतला दान रखा गया था। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है JBSS के केंद्रीय अध्यक्ष निमे मातो। चलिए बातचीत करते हैं कि आज ढुलू मातो संसद ढुलू मातो क्यों आज पुतला दान किया गया। सबसे पहले जोहार आप लोगों को भी जोहार। आज अपने धनबाद लोकसभा के सांसद ढुलू मातो का पुतला दान क्यों किया गया? देखिए, आप ही लोग के माध्यम से जिस तरह उसका स्टेटमेंट आया है वो कतई दुर्भाग्यनीय है। जिस तरह लोकल वोकल की बात करते हैं, अपने है आपको पता कि हम लोकल के हितैषी हैं, और जिस तरह लैंग्वेज में वो धमकी देते हैं और उनको लगता है कि यहाँ के झारखंड की माटी मतलब बोकारो की माटी और बोकारो के विस्थापित की माटी का कोई मालिक नहीं है, वो खुद मालिक बन गए और वहीं से एटीट्यूड दिखा के बता देते हैं कि यहाँ पे जो होगा हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो ये उनकी गलत फहमी है। संसद तो बोले तो हम लोग तो विस्थापित के लिए तो हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई वो हमको भी पता है, कोई एक बार विधानसभा में स्टेटस दिए थे, पर अभी आप कौन सा स्टेटस दे? झुके झोपड़ी नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटे भाई? उनके पूर्वजों का जमीन है क्या? मेरे पूर्वजों का जमीन है। मेरे पूर्वजों की जमीन विकास की बात होती है, आप क्यों रो रहा बन रहे भाई? आपको कुछ का दिक्कत? आप बात करते विस्थापित की बात करते, आप बताते कि अगर बातें यहाँ पे होगी तो विस्थापित की बातें होगी, जिसकी जमीन है उसकी बातें होगी, ना अदर की बातें होगी, या तो विकास की बातें होगी, वहाँ पे विकास होगा, या फिर मेरी बातें होगी। दो एक की बात है। आप तीसरा प्रलोभन कहाँ से ले आएगा? मतलब कोई भी जाएगा अगर आप उसको मतलब नियोजन के लिए बोलिएगा और मतलब काम रोक दीजिए, क्यों रोक रहे हैं? तो वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो धनबाद जाना, तो क्या ये धनबाद जाना वो भी तो बहुत क्यों भाई? धनबाद क्यों जाएगा?
मेरी धरती में ऑलरेडी सब कुछ जमीन, यहाँ सब कुछ जमीनी स्तर सब कुछ बन चुका। कल कुछ हो भी होगा तो हम लोग ऐसे तो बेरोजगार विस्थापित यहाँ है। यहाँ पे तो सब विस्थापित बेरोजगार 50-60 साल हो गया, 10 डिसमिल जमीन पे स्थिर हो गए हैं। और यदि उनको कहीं से रोजी रोजगार की आवश्यकता भी पड़ेगी तो यही है, यहाँ पे उनको बातें करनी चाहिए थी। जो ग्रुप डी वाला होता है, यहाँ के विस्थापितों को आजीवन नियोजन देना चाहिए, ये बातें करते तो शोभा देती। इस बार में अगर वो वहाँ पे आंदोलन करते तो पूरा विस्थापित उनके मंच एक साथ खड़ा रहता है। पर विस्थापित के मुद्दे में आप बात नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट बोलते कि एयरपोर्ट तब काम होगा कि यहाँ के विस्थापितों को कम से कम ग्रुप डी वाला नियोजन स्थानांतरित किया जाए, दिया जाए। इस बारे में आप नहीं चर्चा किए। तो ये तो दुखद बात है ना। आप सांसद सिर्फ एक व्यक्ति के हैं, चलिए बाहरी के सांसद है मान लेते हो, तो क्या खाली उन्हीं के सांसद है? हमारे भी सांसद, हमने भी वोट दिया था। आज फिर आप हमारे विपक्ष में क्यों हैं? तो क्या संसद महोदय जो है वो बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं? देखिए, वो बाहरी भीतरी की भी बातें नहीं कर रहे हैं, वो दोहरा चरित्र पे अपना लिए हैं। उनका कहना, पहले वो लोकल की बातें कर रहे थे, आज वो झुकी झोपड़ियों पे जाके लटक गए हैं। बोकारो के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, साफ सुथरा करना। तो क्या संसद महोदय तो बोल रहे हैं कि हम जो घर वगैरह जो मार्केट है उजड़ने नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं? हटिया का अर्थ क्या होता है जी? हटिया क्यों नहीं उछड़े? हटिया का मतलब क्या होता है? पूरा झारखंड में हटिया, पूरा झारखंड छोड़ दिया, पूरा भारत में हटिया लगती है ना जी। हटिया का अर्थ क्या होता है? लगाइए, समेटिए, चल जाइए। खटिया लगा के कहाँ रहता है जी? अभी तो यही पता नहीं है। और ये जो उलूर झुलूर वो कर रहे हैं वो बंद करें, अन्यथा उनका बाहरी लोग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो क्लियर है। झुके झोपड़े बाहरियों को भी कहाँ से, बाहरियों का भी उद्धार होने एयरपोर्ट पे क्या लोकल चढ़ेंगे जी? ना, यहाँ के खाली खतियानदारी एयरपोर्ट पे जाए, मतलब उस पर लिखा रहेगा कि लोकल पे लिखा रहेगा लोकल एरोप्लेन, वो तो नहीं लिखा रहा। वहाँ पे सभी कोई जाएंगे। तो बात है यहाँ विकास की बातें हो रही है, तो विकास की बातों पे एक सांसद का नियम होना चाहिए कि और विकास हो, विकास को रोके नहीं। और यदि बात हो तो विस्थापित की बात हो, नहीं तो किसी की बात ना। चलिए, क्या दादा आज आप लोग संसद महोदय को आज पुतला दान किया, आप लोग विस्थापित होकर इतना आक्रोशित दिख रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, हम लोग यहाँ के सांसद महोदय से कड़ा नाराजगी व्यक्त किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा विगत पूर्व में भी घटना घटी प्रेम महतो के, आज तक सांसद महोदय उनके घर सुध लेने तक नहीं गए। असंवेदनशील रहेंगे, क्यों रहेंगे भाई? आपने कभी किसी चीज को लेकर विस्थापितों के प्रति आपने नहीं सजग दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी आपका रहा है। आपने विस्थापित अप्रेंटिस संघ को बेचने का काम किया, पूरी तरह से बेच के रख दिया। कैसे कहते हैं कि हम विस्थापितों के प्रति सजग है? कहीं से नहीं। वो तो विस्थापित को अपना दर्द समझते हैं, इसलिए वो हटने नहीं दे रहे हैं। विस्थापित दर्द कहाँ समझ रहे हैं? वो दर्द समझते तो आज इस तरह का हम लोग यहाँ कड़ा नाराजगी व्यक्त करते ही नहीं। कहाँ आप विस्थापितों का दर्द समझ रहे हैं? आज विस्थापित दर ठोकर खा रहा है। पंचायत आप जाके घूम के देख लीजिए, जो 19 गांव है, जो हमारा पंचायत पे दर्जा भी नहीं प्राप्त हुआ। आज हम लोग बार बार सरकार से भी मांग करते, केंद्र सरकार से भी मांग करते, हर तरफ से हम लोग आंदोलन रहते, प्रयास रहते, हर मांगों को लेकर हम लोग उठ रहे हैं। सांसद महोदय ने कितना प्रयास किया, कितना एमडी को फोन करके बोला कि जमीन का दस्तावेज दीजिए, क्या क्या है प्रक्रिया को लाइए। आपने तो कभी इस तरह का कोई भी धमकाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा तो कोई मीडिया में नहीं चला आपके माध्यम से। आज क्यों चल रहा है? आप अतिक्रमणकारी पर आपने सजगता दिखाया, क्यों दिखाया भाई? क्यों दिखाया आपने सजगता? हमारे प्रेम महतो के प्रति आप इतना सजग थे उस समय जब हम लोगों ने पूरा बोकारो में आगजनी के रूप में कर दिया था। हर चौक चौराहा ब्लॉक था, हर दुकान बंद था, सबों ने हम लोगों को प्रेम नायक तो स्टेचू भी बनने का वादा किया। बिल्कुल, 20 डिसमिल जमीन की बात थी, स्टेचू की बात थी। आज अप्रेंटिस को बोला गया था 50-50 लोगों को दिया जाएगा। कहाँ है भाई उस आप बात कहाँ है? कहाँ बैठते हैं आप? अपने स्वार्थ की राजनीति पर हमारा सांसद महोदय उतरा है। उस पे भी अगर वो कार्य को चालू नहीं करते और विकास पे रोड़ा बनते हैं तो काला झंडा के साथ उसके सामने उनका पुतला दहन किया जाएगा। और जो वो बात किए थे 50-50 अप्रेंटिस को देने का, उस पर भी वो दोगलापंथी कर रहे हैं। उस पर कहाँ गया उसका स्टेज? और उतना ही दर्द हो रहा था धनगरी में, कहाँ थे जी? 2 तल्ला बिल्डिंग को गिरा दिया गया, 3 दिन तक खुले में बैठ के चावल बन रहा, खाना बन रहा। 1 हफ्ता 2 महीना तो आंदोलन धनगरी में। आपका सोच कहाँ थे? क्यों वहाँ पे क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे थे? आप बताइए ना, रामराज मंदिर के पास आप लोगों ने जोगी ने आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे ढुलू महतो को? आखिरी संदेश, आप अपनी बात वापस लीजिए, अन्यथा आपको फिर हम लोग हर निमेदा क्या आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिरी संदेश इस तरह पागलपंथी बयान देना वो बंद करे और बातें साफ सुथरी करे, विकास के बारे में बातें हो और विस्थापित के बारे में बातें हो। अन्यथा किसी भी तरह की उलूर झुलूर बातें और यदि दोगली राजनीति होगी तो उनका विरोध होगा।